हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। सेकंड लेक्चर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आप इसको अब ध्यान से देखेंगे। जब आप एक रिंग को ड्रा करते हैं तो इसको आप इलिप्स की शेप में ड्रा करेंगे। ये आपने क्या बनाया, एक इलिप्स। दिस इज अ चार्ज रिंग। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यू चार्ज को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम इस कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इसके सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं अलोंग द एक्सिस। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये आपके पास रेडियस दे रखी है। तो यहां पे जो फील्ड निकालते हो तो आपकी प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज k q by r स्क्वायर, k चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां पे हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें एक पॉइंट चार्ज को सिलेक्ट करते हैं एंड दिस चार्ज इज dq। लेट कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट एंड वी सिलेक्ट ओनली अ स्मॉल पार्ट हैविंग द चार्ज dq which is assumed to be a point charge. So due to this point charge, electric field at this point will be directed along this direction. Let it to be dE. In this right angle triangle, this side will be equal to r square plus x square का रूट कर देंगे आप। This angle is alpha, this will also equal to alpha. We resolve it in two parts. One component is cos, another one is sine component. So what is dE? dE is equal to पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता था k चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो k अ कांस्टेंट इनटू चार्ज। चार्ज इज dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द पॉइंट एंड दिस इज योर डिस्टेंस व्हिच इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो it will be r square plus x square. This will be dE. Now it has two components. One is along the axis, another one is perpendicular to the axis. dE sin अल्फा जो होगा वो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया इस तरफ और cos अल्फा along it हो गया। तो जब आप ये रिंग लेके चलते हो, इस रिंग को सिमेट्रिकली अज्यूम करो आप। अगर ऐसा ही चार्ज आप इसके नीचे लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इसके आप दो कंपोनेंट करते हो, एक कंपोनेंट इधर, दूसरा इसके परपेंडिकुलर। तो ये कंपोनेंट तो पहले वाले कंपोनेंट के अलोंग आ जाएगा, लेकिन जो साइन कंपोनेंट होगा वो इसके अपोजिट में आ जाएगा। और जो ऊपर की तरफ आएगा साइन कंपोनेंट वाला ये पार्ट, ये और नीचे वाला इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये सभी कैंसिल करेंगे। तो रिंग में ध्यान रखें, ये रिंग आप लेके चलते हैं, ये इसका एक्सिस है। सभी कंपोनेंट्स जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग। कैंसिल कर दिया, जीरो हुआ। जैसा पार्ट इससे नीचे की तरफ बना था, इसके अपोजिट से ऊपर बन जाएगा और ये कैंसिल कर देंगे। तो कहीं पे भी आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता। ये पॉइंट आप याद रखोगे। रिंग यू लोगे, ये एक्सिस गया। तो इस एक्सिस के ऊपर की तरफ इधर यू सारे कंपोनेंट्स जो परपेंडिकुलर में आते जाएंगे। देखो यूं आएगा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट नीचे आएगा। कोई कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर में, एक एग्जैक्टली पीछे की तरफ आ जाएगा। तो वो सभी कंपोनेंट्स यूं बनेंगे, यूं घुमा दो सारे, और ये सारे के सारे एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। तो वो क्या करेंगे, कैंसिल। लेकिन जो इस एक्सिस के लॉन्ग यूं आएगा
वो सभी कंपोनेंट्स आपके ऐड होते चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द कंपोनेंट्स। तो इन सभी कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करोगे तो केवल इसकी वजह से आएगा। और किधर आएगा? ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, ओनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो इसके अंदर आप ध्यान करते हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो डीई साइन अल्फा इसका, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। दिस पॉइंट हैव टू बी रिमेंबर्ड बाय। ये वैल्यू आप इसमें ध्यान रखोगे। डीई साइन अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। अगला पॉइंट इसमें, अब हमारे पास केवल इसकी वजह से बच गया, तो आप बताएंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट विल बी इक्वल टू डीई कोस अल्फा इसका इंटीग्रेशन, डीई कोस अल्फा इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये ई नेट आपके पास आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड only along the axis of the ring. Now you have to substitute the values. What was DE? DE की वैल्यू आप रखोगे तो DE was K into DQ divided by R square plus X square into cos alpha. अब ध्यान दे, ये ट्रायंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही ये वैसी ही होती है जैसा आपका इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में बताया था। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते ही कोस अल्फा की वैल्यू बन जाएगी दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, x अपॉन दिस, इस ट्रायंगल। सो इट विल बी x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो E नेट कम्स आउट टू बी, k कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस रूट, दिस पावर विल बी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू एक्स भी आपका कांस्टेंट है, तो इसको यू का ये वैल्यू नहीं बदलेगी रिंग में, ये भी कांस्टेंट था तो बाहर लगा, तो केवल आपका इंटीग्रेशन बचा dq का, इस स्मॉल चार्ज का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दीज। तो व्हेन वी ऐड ऑल दीज चार्जेस सो इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज q। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे? q। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQX, the charge divided by R square plus X square raised to power 3/2. This is the net electric field. फार्मूला फिर से बता रहा हूं, याद रखोगे E net, ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ into X, X is distance along the axis divided by R square प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इक्वेटोरियल पोजीशन में मोस्टली हमारा ये केस बनता है, उसमें एक फंक्शन आपका इंक्लूड होता है x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। ये आपको ड्राइव करना था फार्मूला, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्सिस के अलोंग। बोर्ड की डेरिवेशन होती है तो बोर्ड लेवल तक आप ये डेरिवेशन को याद रखोगे। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इसकी वैल्यू का बता दो। ये फार्मूला आप इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज रहेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीखेंगे तो ये 3-4 जगह हमारे पास यूज में आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें बनते जाएंगे। जहां पे भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, इक्वेटोरियल पोजीशन बनेगी, उस इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर हमारे पास हमेशा ये फंक्शन इसमें बन के आता है x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। दैट हैव टू बी रिमेंबर्ड बाय। अब हम इसी के ऊपर आगे केस इसका देखते हैं कैसे इसको करते हो। तो पहले हम इस पे ये देखेंगे कि इस फार्मूले को अप्लाई करते वक्त एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हो आप, बिल्कुल छोटा सा वो वैल्यू आपके पास। तो एक बार फार्मूला बोलेंगे सभी। E की वैल्यू क्या थी? बोलो शाबाश,
E इज इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ये आपका फार्मूला होता है। जब आपको न्यूमेरिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े तो आप इस फार्मूले को सॉल्व करते वक्त ये ट्रायंगल बना लिया करो और फिर सॉल्व किया करो। जैसे उसने क्वेश्चन में कहेगा कि आपको एक रिंग प्रोवाइड कर दी, दिस रिंग कैरीज अ चार्ज ऑफ 125 माइक्रोकूलम, द रेडियस ऑफ रिंग इज 3 सेंटीमीटर, then find the electric field at a distance of 4 centimeter along the axis, along the axis यहां पे निकालना है। this one carries the positive charge, so here you have to find out the electric field, the electric field will be given by this relationship। तो अब हमें ये x upon this ये वैल्यू सॉल्व करनी है, तो ये रेडियस होगी 3 और ये हो गया 4, तो पहले आप ट्रायंगल बना लिया करो, जो ये ट्रायंगल बनेगी तो ये साइड कितनी हो जाएगी हमारी 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर उसका अंडर रूट। यानी कि इस फार्मूले को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हम यहां से यूं करते हैं, इसका क्या करोगे स्क्वायर रूट ले लोगे आप, इस स्क्वायर रूट को अंदर रख लिया और इस पूरे का क्या कर दिया क्यूब, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और इसका क्यूब हुआ। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं होता, हमारी ये साइड होती है, दिस साइड इज हाउ मच 5 सेंटीमीटर, तो इसका अंडर रूट पता चल जाएगा आपको, ये 5 हो गया। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे तो E K की वैल्यू आप लिखेंगे, K इज 9 इंटू 10⁻⁹, तो डायरेक्ट जो आपका कांस्टेंट लेके चलते थे दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स निकाला था तब कूलम्स लॉ, चार्ज 125 माइक्रोकूलम, माइक्रो इज 10⁻⁻6 into x, x is this distance 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10⁻⁻2। अब देखो अगर वैसे कैलकुलेशन करने लगोगे तो दिक्कत बनेगी, तो आप इसको यूं याद करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 था, 2 को आप 1/2 को अंडर रूट में लिखा, तो ये जो वैल्यू बनती है ये 5 बन गई हमारी इस ट्रायंगल में, ये याद रखना है। तो 5 का क्यूब कितना बन जाएगा 125, सेंटीमीटर था -2, उसका क्यूब करोगे तो -6 आएगा। ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, तो दैट कम्स आउट टू बी 36 इंटू 10⁻⁷, ये वैल्यू आपके पास है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट आपको बता चुके हैं, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 इंटू 10⁷ न्यूटन पर कूलम। आप एक बार इसको फिर से ध्यान से देख लें क्या करना होता है। हमें जब भी इसका देखिए ट्रायंगल यू बना लो, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये ट्रायंगल देखते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो हाइपोटेन्यूज होता है इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इस फार्मूले को इस टर्म्स में अप्लाई कर दो, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन और बोलता हूं, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, एक बार आप इसको करके देख लेंगे। सपोज करो उसने एक रिंग दी, यू हैव टू फाइंड आउट हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये साइड आपके पास दे रखी है 12 सेंटीमीटर और आपको डिस्टेंस पे निकालना है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर के ऊपर वैल्यू निकालनी थी आपके पास, कितना होगा वो वैल्यू आपको बतानी है, इसकी कितनी आएगी। और चार्ज की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 225 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज इसके ऊपर दे दिया, चार्ज ऑन द रिंग इज 225 माइक्रोकूलम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे आप लिखोगे E इज इक्वल टू K। सबसे पहला काम आप इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी, दिस साइड इज 12, इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर उसका अंडर रूट,
12 का स्क्वायर 144, 81, 225, उसका अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं 3 4 5, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 4 को 3 से किया 12, 5 को 3 से किया 15। यही ट्रिपलेट्स आपके बनते चले जाते हैं। तो यही आपने लिख दिया यहां पे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब आसान सा बनता जाएगा। देखो प्रैक्टिस करेंगे तो k की वैल्यू रखोगे आप 9 इंटू 10⁻⁹। q की वैल्यू कितनी रखी 225 माइक्रोकूलम। x इज योर 9 सेंटीमीटर इंटू 9 डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस अंडर रूट के साथ इसकी वैल्यू हमारी 15 सेंटीमीटर बनती है, ये ध्यान करोगे। तो 15 सेंटीमीटर और इसका क्या हो गया क्यूब। अब रूट नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है, रूट नहीं लगाओगे। तो जब इसको अब आप सोल्व करोगे तो यहां से रिजल्ट बन जाएगा हमारा। क्या रिजल्ट बनेगा देखो, इसको मैं यहां से लिख सकता हूं 15 का क्यूब है इंटू 10⁻⁻2 है। तो 15 का क्यूब को लिखोगे 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6 -6, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू 15 225 कैंसिल हो गया। तो आंसर बन गया आपका 81/15 इंटू 81/15 इंटू 10⁻, इट वॉज इन सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁻2। तो फिर से वही -2 होगा तो ये बन जाएगी पावर 7 और यूनिट वही लगा देना न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में एक्सिस के ऊपर आ जाएगा 81/15 इंटू 10⁻7। तो सिंपल सा हमें ये ट्रिक सीखनी होती है कैलकुलेशन करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में। यहां से आप इसकी वैल्यू को इजीली बता पाओगे। कैसे? कर लोगे सभी? अब आप फिर से इस पे आते हैं हम इसी टॉपिक पे। तो एक्सिस के ऊपर रिंग आपने लिखा, तो डायरेक्शन जब पूछे तो डायरेक्शन ये बता देना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम इट अलोंग द एक्सिस। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता हमारा तो एक्सिस के टुवर्ड्स आ जाता। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। फॉर पॉजिटिव चार्ज इट विल बी अवे एंड फॉर नेगेटिव चार्ज इट विल बी towards the ring, towards the center। ये पॉइंट इससे बताते हो। अब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें देखते हो तो छोटी छोटी बातें हमारे पास में क्वेश्चंस में और पूछना शुरू कर देता है, उसका भी आप ध्यान से देखेंगे। तो जो आपने रिंग के एक्सिस के ऊपर फील्ड निकाला, हमें इसका फार्मूला याद हो गया। शाबाश बोलो, KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये वैल्यू आपने लगाई। ये बाय 2 लगा लो या यहां रूट लगा लो, वही बात होती है। तो इसमें फर्स्ट केस आपके पास पूछता है केस 1 जो लगाओगे, तो केस फर्स्ट में कहता है इफ x इज 0, x 0 मतलब ये सेंटर पे ले आए आप, ये जो पॉइंट है वो सेंटर पे आ गया, या कह सकते हो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग। तो जब सेंटर पे निकालेंगे x को क्या कर दीजिए 0 कर दो। तो यहां 0 रखता हूं, यहां पे 0, ये 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। पहला केस ये याद करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी 0। ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। पहला छोटा सा केस होता है सेंटर पे कितना है। तो जब सेंटर पे 0 बताया तो ध्यान दें, कोई भी अगर रेगुलर फिगर हो और उसके सेंटर पॉइंट पे आप निकालते हो तो इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो, एक जैसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उसके सेंटर पे कितना आएगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनता है। तो क्वेश्चन यूं पूछता है, ये रिंग ली,
हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी। इस एक पार्ट की वजह से E ड्यू टू ए बी पार्ट इज इक्वल टू E नॉट एट द सेंटर। सेंटर पे कितना है? एक पार्ट की वजह से द रिंग इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। ड्यू टू वन पार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is E नॉट। What will be the electric field due to BCA? BCDA ये लिख लो, बल्कि BCDA। इन तीनों पार्ट की वजह से कितना होगा? ऑप्शंस में यू दे देगा E नॉट, 3E नॉट, माइनस E नॉट, माइनस 3E नॉट। कौन सा ऑप्शन सुटेबल रहेगा आपके पास? तो देखो वैल्यू क्या है इसकी? मैग्नीट्यूड तो उसका E नॉट होगा, डायरेक्शन केवल उसकी उल्टी होगी, माइनस E नॉट। क्योंकि इसका प्लस इन सब का नेट रिजल्टेंट कितना होता है? 0। तो इस पार्ट को और इन तीनों पार्ट को आप ऐड करोगे तो नेट वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0। यानी कि अगर इस पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था तो इन तीनों का रिजल्टेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। मैग्नीट्यूड E नॉट ही होगा, 3E नॉट मत करना, ये गलती कर देते। ठीक है, तो इसकी वजह से जितना था इन तीनों का मिला के भी उतना ही होगा, बट उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जब वेक्टर में दिखा दिया तो ये E नॉट दिखाया तो इसको माइनस E नॉट वेक्टर में दिखा देना। ये रिजल्ट आपको इसमें बताना पड़ता है। तो सेंटर का क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज 0। तो 0 बनाना था। इसका मान लो, अगर दूसरे तरीके से सोचते हो, लेट इसकी वजह से x है तो x प्लस E नॉट इज 0, x इज माइनस E नॉट। छोटी सी बात है। तो फर्स्ट केस हमने कर लिया इसमें कि उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। अब कहता है find the position where electric field is maximum and what is the maximum value? Find the position where electric field is maximum। तो E का फार्मूला देखो, फार्मूला हमें याद हो गया तो अब हम काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। E की वैल्यू बोलिए क्या थी? KQX डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो आपको इक्वेटोरियल पोजीशन वाले में बताया था, जब भी हमारा फंक्शन ऐसा हो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये कोई भी फंक्शन दे दिया fx है, x का फंक्शन है, तो दिस फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू r/√2, दिस टर्म डिवाइडेड बाय √2। ये रिजल्ट डायरेक्टली याद हो अब आपको, हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ना पड़े, ये पहले बता चुके हैं डिफरेंशिएशन से आपको। इक्वेटोरियल पोजीशन कूलम्ब लॉ में मैक्सिमम फोर्स निकाला था हमने, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर ना आए तो डिफरेंशिएशन के बाद ये कंडीशन बनती है। तो यहां पे भी मैक्सिमम होगा। सो मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू r/√2, तब आपका मैक्सिमम होगा। सिंपल सा केस है, याद हो जाना चाहिए, पहले भी करवा चुके हैं। वहीं पे कितना होगा मैक्सिमम? अब कितने के लिए x की वैल्यू वही पुट करोगे, तो x की वैल्यू पुट करते हो तो ट्रायंगल बना लिया करो। देखो वही साइड हमें चाहिए, ये साइड r, दिस साइड विल बी r/√2। तो हमें तो क्या चाहिए? वही इसका अंडर रूट और इसका क्यूब। तो इसका करोगे आप r स्क्वायर प्लस r²/2 इसका अंडर रूट, ये बनेगा आपका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये जो साइड बन जाएगी इट विल बी 3/2 का रूट इंटू r, 1 + 1/2 3/2 रूट इंटू r। तो ये साइड हमारे पास, ये जो अंडर रूट में वैल्यू आ जाती थी उसकी वैल्यू पता चल जाती है। तो इसका क्यूब करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू E max विल बी इक्वल टू कितना लिखोगे? K क्यूब, x की जगह आपने रखा r/√2 और इस पूरे अंडर रूट की जगह क्या लिखेंगे? √3/2r, √3/2r। r बाहर है और इसका क्यूब। इसको और आगे एक्सपेंड करते हो तो आप लिखते हो K क्यूब r/√2। क्यूब का मतलब
आप एक बार इसको स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 1 कर दें, तो स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 आर स्क्वायर, और एक बार यूं करें लिख दो √3/√2 इंटू आर। तो r/√2 ये कैंसिल हो जाएगा, E max विल बी इक्वल टू बन गया आपका k इंटू क्यू, ये वैल्यू लिखिए, डिवाइड बाय देखो 3√3 आर स्क्वायर, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2k³/3√3 आर स्क्वायर। k की वैल्यू लिखना चाहते हो तो k को लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उस टर्म्स में फिर बन जाएगा ये q/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 1/4 करते 12, 12/2 6, तो 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस टर्म्स में देख लो या इस टर्म्स में, किसी भी रूप में आपका आंसर दे देता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इट इज q/6√3 या 2k³/3√3 आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू आपको आनी चाहिए, 2/3√3 और q/6√3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। आ जाओ, देखो अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं। कोई शांति से दोबारा से गिर जाता है, क्या फर्क पड़ता है। करते हैं हम शुरुआत। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल गई। अब थर्ड केस इसमें करते हो आप, केस थर्ड, FIR नंबर 412, फिर से आ जाओ इसके ऊपर। तो थर्ड केस में कहता है इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x को क्या कर दिया, r से बहुत बड़ा कर दिया आपने। तो देखो अब जब x बहुत बड़ा होगा तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला, याद करवा दूंगा, चिंता ना करो, बार बार बोलो, याद हो जाएगा, बोलो शाबाश। E इज इक्वल टू KQX डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। जब x r से बहुत बड़ा है तो इसके कंपैरिजन में ये बड़ा हो गया r से, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। r को क्या कर देंगे आप, नेग्लेक्ट। इस r को रसगुल्ले खिला दो, रसगुल्ले खिला दिया तो r कितना हो गया, 0। इन कंपैरिजन टू x, इसके कंपैरिजन में 0 कर दो, तो ये बन गया आपका KQX डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की पावर 3/2। इससे ये कैंसिल करो, x³ बनेगा, x³ बनेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी KQ/x स्क्वायर। एक पावर यहां से कैंसिल कर दी, ये बन गया। यानी कि इस केस में जो चार्ज बिहेव किया, पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव कर रहा है। वही फॉर्मूला हो गया KQ/डिस्टेंस स्क्वायर, KQ/डिस्टेंस स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रिंग की वजह से। रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई भी रिंग है, इसको आप बहुत दूर से देखोगे, बहुत दूर से, तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये एज अ पॉइंट। किसी साइकिल का टायर है, उसको आप बहुत दूर से देख रहे हो, तो छोटा सा तो दिखाई देगा, तो छोटा दिखाई देगा तो क्या लगेगा, पॉइंट चार्ज। तो रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, ये याद करते हैं। एक पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करती है कंडीशन व्हेन x इज वेरी वेरी लार्ज। अगला केस, केस 4, फोर्थ केस आ गया। लगाते जाओ केस पे हमें क्या करना है। FIR नंबर 210, एक और लगा दिया आपने। तो अगली FIR में हमने ली कंडीशन कि इसने बताया x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। x जो है वो r से बहुत छोटा है, रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है,
और x की वैल्यू आप लेके चले 0.0002 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा आ गया, यानी कि थोड़ी सी वैल्यू जब आपके पास होगी तो इस केस में बोलो फार्मूला। अब तो आपने याद ही हो गया, कर लिया, के क्यू एक्स बाय, कहा था इतनी बार बोलना पड़ता है तो याद हो जाता है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोला करो, बोलने से जल्दी याद रहता है, आपको हमेशा याद रहेगा। अब x छोटा कर दिया तो हम छोटे को रसगुल्ले खिलाते हैं जो किसी दूसरे के कंपैरिजन में हो, बड़े को नहीं। तो छोटा कौन हो गया, x, खिला दो x को रसगुल्ले, इसको रसगुल्ले खिलाए तो ये 0 कर दिया आपने। तो क्या बच गया केवल अब आपका, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल हो गया, आर क्यूब, दैट इज E इज इक्वल टू के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। कब होगा, जब x छोटा होगा तब। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, अभी अगला इसमें SHM के बारे में भी हम देखेंगे। तो फोर्थ केस में जब x बहुत छोटा होगा तब याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और क्या वैल्यू आ गई, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स, x के प्रोपोर्शनल होगा। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला, एट द सेंटर ऑफ रिंग 0। दूसरी बात, कहां पे मैक्सिमम होगा और कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम कहां होगा, व्हेन x इज इक्वल टू r बाय √2। कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, 2k³ बाय 3√3 r स्क्वायर, या 1/6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू q। तीसरा, व्हेन x इज वेरी लार्ज तो इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करेगा। चौथा, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, x स्मॉल होगा तो इस केस में आप क्या कह देंगे कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू x, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू x, और वैल्यू बन जाएगी के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स। ये फार्मूला याद रखना है आपको, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स, इंपॉर्टेंट रहता है, इसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे। तो चारों केस लगा दिए हमने, चारों केस अगर याद रहेंगे तो रिंग आपको याद हो जाएगी। तो इन चारों को अब हम ग्राफिकली याद कर लेते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग वर्सेस डिस्टेंस। तो ग्राफ इज समवट लाइक दिस। यहां पे रिंग रखी हुई है, ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। ये स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, पहले थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में, इतना छोटा सा। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस एक्सिस E एंड दिस इज योर डिस्टेंस x। दिस इज योर सेंट्रल पॉइंट 0। कैसा ग्राफ आएगा, यहां पे रिंग रखेंगे, इस रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी होगा और इधर भी होगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज आपको दे रखा हो, उस पॉजिटिव चार्ज से हर डायरेक्शन में फील्ड निकलता था, लेकिन यहां पे जो फील्ड निकलेगा वो अलोंग द एक्सिस रहेगा ओनली। पॉजिटिव रिंग थी तो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। तो एक तरफ डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव दिखा दिया और दूसरी तरफ डायरेक्शन को नेगेटिव दिखा दिया। किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, पॉजिटिव मानते हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहां ये रिंग है आपकी बीच में, ये रिंग, इस रिंग की वजह से आप निकाल रहे थे। तो सेंट्रल पॉइंट पे कितना बताया, 0। फिर बताया था एक पोजीशन आती है जहां पे मैक्सिमम हो जाता है, ये डिस्टेंस होता है r बाय √2, और जो मैक्सिमम वैल्यू बताते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की, E मैक्स, ये ग्राफ से याद कर लोगे, इट इज इक्वल टू 2/3√3 k³ बाय r स्क्वायर। आप इसी फार्मूले को याद रख लिया करो, आसान रहेगा। k की वैल्यू लगा देना, अगर उस टर्म्स में दे रखी हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 3 12/2 6 बन जाएगा। तो 6 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 r स्क्वायर।
जब बहुत दूर ले जाते हो इससे, तो यहां पे जाके क्या हो जाता है, E प्रोपोर्शनल टू E पॉइंट चार्ज के रूप में, नॉट प्रोपोर्शनल, E पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करता है, और वैल्यू आ जाती है आपकी KQ बाई एक्स स्क्वायर, बहुत दूर जाने के बाद। अब जो ये नजदीक है, ये ध्यान दें, इतने से पोर्शन में जब x छोटा होता है तब E इस रीजन में छोटे से पार्ट में E की वैल्यू होती है KQ बाई आर क्यूब इंटू एक्स। सिमिलरली नेगेटिव में आता जाएगा, इसमें केवल डायरेक्शन आपकी उल्टी होगी, बातें वही है। ये चारों बातें आपको रिंग के बारे में याद होनी चाहिए। छोटे से डिस्टेंस तक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, प्रोपोर्शनल टू x दिखाते हो, x के प्रोपोर्शनल रहता है KQ बाय आर क्यूब। कहां पे मैक्सिमम आ जाता है, r बाय रूट 2 पे। कितना मैक्सिमम आ जाता है, 2KQ बाय दिस। सेंटर पे 0, और जब काफी दूर चले जाओगे तो इट विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज, और आंसर बन जाएगा KQ बाय एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू इसमें कर लेंगे आप सभी। ये ग्राफ इसका याद रखना है, चारों पॉइंट ग्राफ के याद रखो। अब इसमें कह देता है आपसे कि ये रिंग ली आपने, ये इसका सेंटर था, हमने इस सेंटर के नजदीक ये x डिस्टेंस के ऊपर कंडीशन दे दी, x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। कोई अपोजिट चार्ज प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, अपोजिट चार्ज, माइनस Q1 चार्ज रख दिया। द रिंग कैरीज द पॉजिटिव चार्ज Q एंड वी प्लेस एन अपोजिट चार्ज माइनस Q एट द ऑन द एक्सिस एट स्मॉलर डिस्टेंस। सो वी कैन फाइंड द फोर्स ऑन इट। फोर्स इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है, माइनस का Q1, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी किया था आपने, KQ बाय आर क्यूब इंटू एक्स। प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है जब ये कंडीशन होगी। फोर्स को लगाते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस KQ बाय आर क्यूब इंटू एक्स, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस KQ बाय एम आर क्यूब इंटू एक्स। सिंस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको इस तरफ खींचेगा, फील्ड इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज था तो फोर्स इधर लगेगा अलोंग द एक्सिस, तो ये चार्ज पार्टिकल यूं आएगा टुवर्ड्स इट, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर से भी इधर खींचेगा, तो हमेशा ये पार्टिकल यूं हिलता रहेगा। एसएचएम एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। सेंटर्स के नजदीक जब भी अपोजिट चार्ज को रखते हो तो वो एसएचएम करता है, यूं हिलता रहेगा ये चार्ज पार्टिकल लाइक दिस। तो ये जो मोशन आएगा ये एसएचएम की कंडीशन। और आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ था कि एसएचएम के लिए ये टर्म होती है हमारी ओमेगा स्क्वायर। तो x का जो कोफिशिएंट है, नेगेटिव साइन हटा दो, ये टर्म क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर पता है तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 बाय ओमेगा। ये तो लगाओगे 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या हुआ, ये ओमेगा स्क्वायर था तो इसका अंडर रूट कर दिया, तो अंडर रूट और इसको उल्टा करके लिख दीजिए एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यू क्यू1। ये वैल्यू आप इसमें लगा दोगे, एम ए माइनस के क्यू क्यू1 बाय आर क्यूब, ये वैल्यू आपके पास इसमें लगा। तो दिस इज the SHM for the particle when opposite charge is placed on the axis near to the center, not at the center. सेंटर पे रखेंगे तो रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे ही रहेगा। सेंटर के नजदीक जब भी वो होगा, यहां पे अपोजिट चार्ज रखेंगे तो वो कैसा मोशन शो करेगा, एसएचएम शो करेगा, और उसका टाइम पीरियड इसके बराबर लिख देते हो एम आर क्यूब बाई के क्यू वन। के की वैल्यू 457 लिख सकते हो, ऊपर चला जाएगा, वो सॉल्व कर लो। तो ये रिजल्ट थे एक रिंग के बारे में जो आप हमेशा याद रखोगे। तो एक रिंग के एक्सिस के ऊपर हमने आज सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, कैसे बताओगे, इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो।
बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। ये सारे चारों पांचों क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये चारों पांचों आपको आने चाहिए। कैसे इस लिंक को अप्लाई करेंगे, यही आज के लिए